जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग पाथ में और लैंग्वेज सीखने की एक प्यारी सी जर्नी में। तो जैसे कि हमने इससे पहले के लेक्चर में हा से कंबाइन होकर एक नए अक्षर जो बनते हैं वो हमने पढ़े। मैंने वो पिछले अक्षर कुछ लिख रखे हैं, इनकी कुछ रिवीजन के बाद आज के लेक्चर पे चलेंगे। तो पिछले लेक्चर में जैसा कि मैंने बोला था कि हम जो नए लेक्चर बनाएंगे, अगला नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि उसमें हमने एग्जांपल्स नहीं लिए थे। जिसमें हम एग्जांपल्स कवर करेंगे, उसके कुछ की इन वर्डों से कुछ एग्जांपल्स बना के देखेंगे और देन इस सीरीज को फिलहाल के लिए यहाँ स्टॉप करेंगे। खत्म नहीं हो रही है, स्टॉप करा जाएगा फिलहाल के लिए और दूसरी लैंग्वेज फिर कंटिन्यू की जाएगी और इसके और लेक्चर्स धीरे धीरे आते रहेंगे, ठीक है। बाकी अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी इस लेक्चर के बाद कि अब आप खुद रीडिंग लगाना चालू करें। आप खुद रीडिंग लगाएंगे तो आपको नए वर्ड्स पता चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको ओवरव्यू हर अक्षर का दे दिया है। ये अक्षर ऐसा दिखता है, ऐसे दिखने वाले इतने सारे अक्षर हैं, ये वर्ड इससे कंबाइन होगा तो ऐसा बने। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सबका ओवरव्यू दे दिया। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना। जैसे मैंने बताया, बहुत सी मात्राओं में ऊ कहाँ होगा, ई कहाँ होगा, ये आपको खुद पहचानना पड़ेगा। तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। बाकी हम कहीं दूर तो जा नहीं रहे, हम कंटिन्यू बीच बीच में लेक्चर से डालते रहेंगे इसके और कुछ ना कुछ एग्जांपल्स देते रहेंगे ताकि आपको ये क्लियर होते रहे, ठीक है। बाकी पिछले कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, इनकी कुछ रिवीजन के बाद आज वाले एग्जांपल्स पे चलते हैं, ओके। तो जैसे मैंने सबसे पहला ही लिख रखा है, देखिए ये क्या है, बा और हा के साथ कंबाइन है तो ये क्या है, भा। ये है पा और ये हा के साथ कंबाइन है तो ये है फा। ये टा है क्योंकि ये इसकी पहचान, प्लस ये हा के साथ कंबाइन है तो ये बना ठा। और ये है ता और ये हा के साथ कंबाइन है तो ये है था, ओके। ये है जीम, जा जब हा के साथ कंबाइन है तो जा जब हा के साथ कंबाइन है तो ये झा। और जब ये जा जब हा के साथ कंबाइन है तो ये छा, ओके, छतरी वाला। अब जब ये दा है दाल और ये इसके ऊपर ये लगा होता है तो डा, ये हा के साथ कंबाइन है तो डा और ये ड़ा इसके साथ कंबाइन है तो डा, ओके। देन ये का हा के साथ कंबाइन है तो ये खा। और ये गाफ, ये काफ था, ये गाफ हा के साथ कंबाइन है तो ये घा, ओके। तो ये थे पिछले अक्षर्स। तो ये बस एक रिवीजन के लिए था। आप इनके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो हमने देख लिया अक्षर कैसे बनते हैं। अब इनसे एक आध एग्जांपल्स लेते हैं कि एग्जांपल्स कैसे बनते हैं, ओके। तो इनको रफ करते हैं। ओके, तो अपने कुछ एग्जांपल्स में लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, फिर मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, बहुत लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे और आपको पता है कि पहले मैं एग्जांपल्स लिखूंगा, देन आपको पहले खुद पढ़ने की कोशिश करनी है, ट्राई करना है, देन मेरे आंसर से मैच करना, ओके। तो सबसे पहला, दूसरा, ओके। देन और जैसे ओके, तो आपने इन्हें पढ़ लिया और मैं इनको स्प्लिट करके भी लिख दूंगा ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। जो हार्ड लगेंगे उनको स्प्लिट करके भी लिख दूंगा। देखिए ये तो है जीम, जा, और ये है जीम, ये इसकी पहचान। फिर ये ट और ये हा के साथ कंबाइन हुआ है तो जब ये टा हा के साथ कंबाइन होता है तो ये क्या बन जाता है। जब अभी मैंने रिवीजन करवाई थी इसकी, टा जब हा के साथ कंबाइन होता है तो ठा बनता है, तो वही।
ये जेठ। नेक्स्ट, ये हमने पढ़ा था पहले भी, ये था से, और इसके ऊपर तीन बिंदी आ जाए तो शे। तो फिलहाल ये से, ये फिर था, जैसा कि हमने यहाँ बताया टा था, और ये हा से कंबाइन हो गया तो सेठ। देन ये अलिफ अह, और ये टा और हा कंबाइन हुआ तो ठा, जैसा कि ऑलरेडी बता रखा है। और ठ, आ, और ये ना, तो ये आ नहीं, आ का काम नहीं करेगा, अलिफ या ओ का काम कर जाएगा। और जिसको प्रॉब्लम हो उसके लिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ ओ। जैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैंने जैसा कि हर बार बताया कि बहुत सी मात्राएं छिपी हुई होंगी, आपको खुद पहचानना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ मैंने ऊ लगा दिया, बट इसको मैं छुपा दिया, फिर हाइड कर देता हूँ। ऊ ठा ना, उठाना। ओके, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रब करके और एग्जाम्पल्स पे चलता हूँ। तो रब कर रहे हैं। ओके, रब कर रहे हैं। अच्छा, मैंने एक अक्षर शायद पिछला मैंने यहाँ रिवीजन करवाना रह गया होगा, तो उसको मैं यही याद दिला देता हूँ। जब दा हा के साथ कंबाइन होता है तो ये बनता है धा। ओके, तो अभी के एग्जांपल्स पे चलते हैं। पहला एग्जाम्पल, देन दूसरा, इसी के साथ कंबाइन करके लिखते हैं, नहीं तो आपको हैबिट नहीं लगेगी। ओके, बाकी जो नहीं पढ़ पाएगा मैं इसको स्प्लिट करके भी लिख दूंगा। एक ही हो गया, एक ही हो गया। और एक और यहीं लिख देते हैं। ओके, तो होप सो आपने पढ़ लिया होगा, इसको भी लिखते हैं। देखिए, ये तो था चा, तीन बिंदी वाला चा, और ये हा के साथ कंबाइन हुआ तो ये क्या बनेगा, चा प्लस हा, छा। तो छ, और फिर ये देखिए, ये तो छा कंप्लीट हुआ, देन ये ल, छिल, फिर ये का, छिलका। देन ये छ, छा, देन ये अभी मैंने बताया छ, ये ल, इसको मैं पहले स्प्लिट करके लिख देता हूँ। छ, ये चा प्लस हा, तो ये बना छा। फिर देन मैंने लिखा है ये लाम, ल, फिर ये देखिए ऐसे जा रही है मीम, और देन अगेन ला। तो यही है यहाँ पे, इसको पढ़िए, छ प्लस हा, ये बना छ, देन ये ल, फिर ये म, फिर ल। तो छलमल तो कुछ होगा नहीं, तो ये है छिलमिल। ओके, तो छिल मिल। वैसे मैं छिलमिल में से इसमें एक बिंदी लगा दूं, हटा दूं, तो बनता है ये झिलमिल। ओके, बाकी छिलमिल ही रहने दीजिए अभी, मैं तीन बिंदी लगा के रख रहा हूँ। ओके, देन नेक्स्ट, ये बना छ। ठीक है, ये तो छा ही है, फिर ये यहाँ खत्म, देन ये ऐसे तीन बिंदी, मीन्स ये तो है प,
और तशदीद लगा हुआ है। तशदीद मैंने बता रखा है कि तशदीद क्या करता है, एक बार अक्षर को आधा प्रोनाउंस करता है, एक बार पूरा, दो बार साउंड आता है, एक बार आधा एक बार पूरा। तो, तो ये हुआ छ, यहाँ खत्म, यानी पा, आधा पा, ये पूरा पा, और फिर रा, छप्पर। और फिर ये लास्ट यहाँ का छ, फिर ये त, और ये रा, और ये ई। छ, त, रा, और ई। ये ई का साउंड क्रिएट कर दिया यहाँ पे। ओके, तो ये तो हो गए ये वाले एग्जांपल्स। अब चलते हैं अगले एग्जांपल्स पे, इनको रब करते हैं। आपको राइट लिखना है तो लिख लीजिए जल्दी। ओके, रब करें। टू 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 टू। ओके, तो करते हैं रब इसको। ओके, तो अब हमारे दो तो हो गए। अब अगले एग्जांपल्स पे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये धागा काम करेगा, तो पहले ये इसी से लिखते हैं। पहला एग्जांपल, और देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा फर्क है, ये आपको खुद पहचानना पड़ेगा क्या है। ओके, देन तीसरा एग्जांपल। ओके, देन चौथा एग्जांपल, या चौथा छोड़ते हैं, पहले इसी को लिखिए, ज्यादा एग्जांपल्स हो जाएंगे। देन अगले वाले को लिखते हैं। ओके, तो ये वाला है ध, ये न, धनक। ये ध, अड़क, धड़क। ओके, ओ ओ, माय मिस्टेक, यहाँ मैं इसके ऊपर रा के ऊपर ये लगाना भूल गया था, धड़क। ओके, देन ये क्या है, प, ये वैसे तो अड़ा है पर ये हा के साथ मिल गया तो ढ, प ढ, और ये ना, पढ़ना। ओके, तो इसको रब करते हैं और एग्जांपल्स लिखते हैं। ओके, एग्जांपल, ओके, देन इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं। ओके, तो आपने इनको पढ़ने की कोशिश करी, थोड़ा खुद भी ट्राई करो, कॉपी लो, पेन लो और लिखना चालू करो। ऐसे काम थोड़ी चलेगा बैठने से कि बाबू साहब की तरह ऐसे बैठ गए और बस हो गया। ठीक है, लिखते हैं इसको। ये प, ये तो है तीन बिंदी प, फिर ये देखिए इसके अंदर एक ही आ गया तो न, फिर इतना था ये क, और प्लस हा हुआ तो ये बना ख। तो प, न, और ये ख, और ये आ का डंडा पंखा। ओके, देन ये आगे ये खा, रा, ये ख, और ये वाव लग गया तो ये
उ और ओ का काम करता है, तो यहाँ इसने किसका काम किया? खो, फिर ये लाम, ल, ना, खोलना। ओके, तो इतना एग्जाम्पल तो बहुत है खा को लेकर के। और ऐसे गाफ के लिए भी बन जाएंगे। कोई गाफ का अक्षर होगा तो वो गाफ के साथ कंबाइन हो जाएगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं गाफ के लिए भी, ये लिख देते हैं। एक तो ये हो गया, और जैसे ओके, तो आप इसको पढ़ के देखिए। हालांकि ये मैं दिखा देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ। ये है गाफ, और जब ये गाफ प्लस हा के साथ होता है तो ये बन जाता है घा। ओके, तो यहाँ इस एग्जाम्पल्स को लिखते हैं। ये तो हुआ गा, गाफ, गा, फिर देन ये फा। तो ये गफा ने ये गुफा लिखा है। ओके, और ये बा, और ये घ, बाघ। ओके, तो आज के लिए इतने एग्जाम्पल्स बहुत है। और रिमेनिंग एग्जाम्पल्स के लिए तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, बुक्स लगाइए, मेहनत कीजिए, जब आपके सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।